When object is placed अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर यानी 2F के ऊपर अगर हम प्लेस करें तो हमारे पास इमेज कैसे बनेगी। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये हमारे पास फोकल पॉइंट F, ये हमारे पास है इन सेंटर ऑफ कर्वेचर C या 2F। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा हमारे पास F, यहाँ पर होगा 2F, और इसी लाइन को जो जॉइन कर रही है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F के ऊपर अगर हम एक ऑब्जेक्ट है AB उसको हम प्लेस करें तो अब देखें एक रे अगर हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये रे हमारे पास होगी कहाँ से, फोकल पॉइंट से पास होगी। और अगर एक और रे हमारे पास आ रही है उस रूल के मुताबिक कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है, ये हमारे पास फोकल पॉइंट F है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे हमारे पास हो रही है तो वो अनडेविएट होगी, वो डेविएट नहीं होगी बल्कि क्या होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास जो रे है वो स्ट्रेट पास हुई और ये जो फोकल पॉइंट की जो रे हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकल पॉइंट से पास हुई। अब हमारे पास जो इमेज है वो बन रहा है एग्जैक्ट कहाँ पर बन रहा है, ये हमारे पास इमेज हो जाएगा इसको आप B प्राइम A प्राइम के दिया A प्राइम B प्राइम। ये अब हमारे पास कहाँ पर बन गया 2F के ऊपर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। यानी हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस किया ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बना। ये हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2। तो ये जो इमेज है ये अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये इमेज हमारे पास रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और इसके अलावा इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, ये नेगेटिव भी है चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। और इसके अलावा अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये साइज़ में क्या है, साइज़ सेम है एज ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था उसी के मुताबिक ये हमारे पास इसका साइज़ भी हमारे पास सेम आ रहा है। जितना साइज़ यहाँ पर था इतना साइज़ यहाँ पर है, लेकिन हुआ क्या कि ये इमेज हमारे पास रियल है, सिर्फ यह इमेज हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्ट हुआ। और जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इसको प्लेस किया तो इमेज भी हमारे पास जब रिफ्लेक्शन के बारे में हमारे पास इमेज बना तो वो भी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बना। अब हम केस नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इससे निकाले। अच्छा, तो अब हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। केस नंबर 3 में हम इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इमेज हमारे पास कहाँ पर और कैसे बनता है। When object is placed between center of curvature R2F and focal point। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F और फोकल पॉइंट के बिटवीन हम उसे प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास लेंस हैं, ये हमारे पास F, ये हमारे पास 2F, सिमिलरली यहाँ पर भी F और ये हमारे पास हो जाएगा ये पॉइंट 2F। लाइन जो जॉइन कर रही है इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो होगा क्या कि एक रे हमारे पास जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है वो पास होगी कहाँ से, वो पास होगी फोकल पॉइंट से, और दूसरी रे जो हमारे पास बनने जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी और अनडेविएट होके हमारे पास सीधा पास हो जाएगी। तो अब देखें इमेज जो है वो हमारी लाइन चूँकि
हम कुछ इस तरह से बना रहे कि विदाउट प्रोटेक्टर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लाइन में। अब हमारे पास जो इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज हमारे पास बना, बी प्राइम ए प्राइम, अब ये बियॉन्ड द हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ये इमेज इन्वर्टेड भी है और लार्ज भी है, बहुत लार्ज इमेज हमारे पास यानी मैग्नीफाइड इमेज बन गई है। जब हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट, जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास जो इमेज बनी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। वो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड भी थी। इसके अलावा वो इमेज हमारे पास साइज़ में क्या है, बहुत ही लार्ज। तो हम लिख सकते हैं कि इमेज हमारे पास क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, नेगेटिव भी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हैं। इसके अलावा ये इमेज जो है ये क्या है, मैग्नीफाइड, यानी हमारे पास एक लार्ज इमेज हमारे पास बन गई है। तो ये हमारे पास इसका केस नंबर 3 था। अब हम केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। उसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। अब फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसे बनेगी। यहाँ पर जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये पॉइंट नोट करने के हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। फोकल पॉइंट F के ऊपर हम उसको प्लेस करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास केस नंबर 4। तो अब देखें, ये है हमारे पास F, ये है हमारे पास 2F, ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकल पॉइंट और अगेन ये है हमारे पास 2F। इन लाइन को ज्वाइन करने वाला ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए बी को। तो अगर देखा जाए तो एक रे हमारे पास पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल है तो वो पास होगी फोकल पॉइंट से। और अगर हमारे पास एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो हमारे पास अनडेविएट होके स्ट्रेट पास होगी। तो अब देखें, ये हमारे पास जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस जब हमने इसको जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है या फोकल पॉइंट के ऊपर जब हमने इसको प्लेस किया, तो अब जो हमारे पास इमेज बनने जा रही है वो इमेज हमारे पास नहीं बनेगी, बल्कि चूँकि ये दोनों रे जो हैं ये हमारे पास पैरेलल जा रही है, कहीं पर मीट नहीं कर रही है। अगर ये दोनों रे हमारे पास मीट कर रही होती, जैसे इसे प्रीवियस केसेस में हुआ, तो हमारे पास इमेज बन रही थी। लेकिन चूँकि ये रे हमारे पास पैरेलल जा रही है तो पता नहीं कहाँ पर ये जाकर मीट करेंगी, तो इससे हमारे पास जो इमेज है वो इमेज हमारे पास नहीं बनेगी। अगर बनेगी भी तो बहुत दूर। तो इससे हम कह सकते हैं कि नो इमेज है हमारे पास। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस हैं वो क्या होंगी, वो होंगी पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज़ हमारे पास पैरेलल होंगी और ये मीट नहीं करेंगी। ये तो हमारे पास केस नंबर 4 था। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 5 की तरफ, और उसमें हम क्या करेंगे कि फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन हम इमेज ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होगी, कहाँ पर बनेगी। तो केस नंबर 5, स्पेशल केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड between focal point and optical center
अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट F, ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, अगेन फोकल पॉइंट, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C यानी 2F। तो इन लाइंस को जो जॉइन कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम प्लेस करने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट AB, और अगर हमारे पास एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमने कहा था कि वो उसने पास होना है फोकल पॉइंट से, और अगर एक रे हमारे पास पास होगी टू द ऑप्टिकल सेंटर तो हमारे पास क्या होगा कि वो अनडेविएट होके पास हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर तो इमेज कहीं पर बनेगा, लेकिन बहुत ही दूर कहीं पर बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि बियॉन्ड द लेंस हम इमेजिनरी ले लेते हैं डॉटेड लाइंस, और इसी को हम यहाँ पर जॉइन कर लेते हैं बियॉन्ड द जो लेंस है उसके। अब हमारे पास इमेज यहाँ पर बन रहा है बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इमेज, ये हमारे पास बहुत ही स्पेशल केस है। ये इमेज हमारे पास कैसे बना? एक तो ये इमेज हमारे पास है इरेक्ट, यानी कि ऊपर की साइड हमारे पास ये एक इमेज हमारे पास इरेक्ट भी है, और ये इमेज हमारे पास है वर्चुअल। ये इमेज हमारे पास इरेक्ट है, वर्चुअल है, और हमारे पास है बियॉन्ड द लेंस। बियॉन्ड द लेंस हमारे पास बन गया है, और ये इमेज साइज में भी हमारे पास क्या होगा, साइज़ भी इसका लार्ज होगा। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन के कन्वेक्स लेंस से हमारे पास जो इमेज है वो कैसे बनती है। तो इसके 5 जो स्पेशल केसेस थे वो अब हम लोगों ने पढ़ लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक के अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।